राम राम। इंसानी जीवन में तीन चीजें मेरे दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। वह ये हैं, पहले नंबर पर सेहत, दूसरे नंबर पर धन धान्य, तीसरे नंबर पर औलाद। अगर ये चीजें किसी की जिंदगी में उसे अच्छे ढंग से ना मिले तो जिंदगी कई बार जीते जी नर्क समान हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आपके पास अच्छी सेहत ना हो, धन धान्य और औलाद के होते हुए भी आप नर्क की अनुभूतियां करते हैं। अच्छी सेहत और औलाद आपके पास है लेकिन धन धान्य नहीं है तो भी नर्क की अनुभूतियां ही होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर अच्छी सेहत है, धन दौलत है, औलाद नहीं है या नालायक है तो भी नर्क के समान ही जिंदगी होती है। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इन चीजों को अपने जीवन में अच्छे तरीके से बरकरार रखने के लिए हमें कुछ एक उपाय, जैसे गाड़ी की सर्विस करने के बाद हम उसको अपडेट करते रहते हैं ना किसी चीज से, ये पुर्जा खराब हो गया ये निकलवा दो, ये नया कोई फंक्शन आया गाड़ी में लगवा दो, या मोबाइल ही अपडेट होता रहता है। ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ जीवन में गैजेट की बढ़ोतरी में या उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए या उसका सुख अच्छा करने के लिए हम करते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में हमें जिंदगी में इन सुखों को बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये चीजें हमारी जिंदगी से संबंधित हैं। तो इसके संदर्भ में जो हम कार्य करते हैं वह तप कहलाते हैं। जितना हम जिंदगी में तपेंगे और तप करेंगे तो इतने ही ये ग्रह जिनकी बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो आपको शुभ फल देंगे और उनके संदर्भ में जुड़ी हुई चीजों से भी आपको सुख मिलेंगे। ठीक है। तो आइए समझते हैं करना क्या है। तो यहां पर ये देखिए, ये रोटी है आज मेरे घर पे बनी। तो ये क्या करना है, हमने इसको दो टुकड़ों में फोल्ड कर लिया। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी थाली में मान लीजिए आप एक रोटी खाते हैं। ठीक है ना। तो मैं नहीं कहूंगा ये उपाय करिएगा, कम से कम 2 या 3 रोटियां तो आप खाते हो, फिर ये उपाय करने का फायदा है। तो आप मान लीजिए आप 4 रोटियां खाते हैं, उदाहरण के तौर पर एक रोटी हमने उठा ली। अब हमने क्या किया, अपनी खुराक में से एक रोटी कम कर दी है। ठीक है। अब ये रोटी उठाई, इसको कर लिया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद इस रोटी को इस तरह से काटा। ठीक है ना। तो ये 2 हिस्सों में आ गई। ठीक है। तो ये जो आधी रोटी है ये गाय की बन गई। ठीक है। और ये जो आधी रोटी बची है फिर इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है। और इसको भी फिर 2 टुकड़ों में हमने काट लिया। तो ये आधी रोटी बन गई कौवे की और आधी रोटी बन गई कुत्ते की। ठीक है। तो ये कितने टुकड़े हो गए रोटियों के, 3। ठीक है ना। और ये जो पहला बड़ा वाला टुकड़ा है ये गाय के लिए है, क्योंकि गाय दूध देती है, दूध से धन धान्य की उत्पत्ति होती है। यानी कि दूध से दही भी जमता है, पनीर भी बनता है, देसी घी भी बनता है। तो ये चीजें समृद्धिदायक हैं। तो घर में समृद्धि की कामना अगर आप रखते हैं तो आपको अपनी खुराक में से आधी रोटी गाय को देनी होगी। कब देनी है, शुक्रवार के दिन शुरू कर दें, किसी भी शुभ दिन शुरू कर दें, कोई भी बार ले लें, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आधी बची ये कुत्ते को देनी है और ये जो आधी बची ये कौवे को देनी है। ठीक है। अब कौवा खाए ना खाए, कुत्ता खाए ना खाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो आधी रोटी गाय के पास जाएगी ये आपको समृद्धि देगी, धन धान्य देगी। कौवे के पास जाएगी, शनि महाराज होंगे, कौवे के जो प्रतीक देवता है वो शनि महाराज है। और शनि महाराज क्या है, बीमारियां देखते हैं। तो उससे हमारा बचाव होगा क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी खुराक का एक हिस्सा कौवे को दे देंगे। ठीक है ना। और जो एक आधा टुकड़ा बचा वो कुत्ते के पास जाएगा। केतु, केतु क्या है, हमारी औलाद, जिससे हमें औलाद के संबंध में भी अच्छे सुख मिलेंगे। तो ये उपाय करने से धन धान्य औलाद के सुख बढ़ते हैं और सेहत बढ़िया होती है। इसे हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि पापी ग्रहों की खुराक। ठीक है। इसमें शुक्र पापी नहीं है,
शनि और केतु को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इनकी खुराक इनको देने से इनके जो कष्ट हैं अपने शरीर में से, हमने एक रोटी काटी है तो वो उनको दे दी, अपने लहू का, अपने खून का एक टुकड़ा उनको दिया जिससे हमारे अंदर जाके खून बनना था, मांस बनना था। तो वह जब जाता है तो उससे जुड़े हुए दुख कम आते हैं, ठीक है। अब देखो जी, आपने अपनी खुराक में से एक रोटी निकाल ली, जो तो खाते ही एक रोटी या दो रोटी, वो क्या करेंगे, वो तो पहले अपनी खुराक बढ़ाओ, ठीक है ना, सैर करो। और जो खाते तीन चार रोटी है तो एक रोटी इधर से कम कर दी, तो उसको पूरी करने के लिए और कोई चीज नहीं खानी, नॉर्मल रूटीन से चलना, ठीक है ना। ये ना हो एक रोटी इधर से कम की और उधर से एक बढ़ा दी, फिर ये उपाय काम नहीं करेगा। त्याग त्याग करोगे, भूखे रहोगे तो ये काम करेगा। और आपके जीवन में से ये जो दुख है ना, धन धान्य नहीं है, बढ़ जाएगा, बीमारियां हैं खत्म हो जाएंगी, औलाद का सुख बढ़ेगा। करके देखें उस ईश्वर की प्रेरणा से। बृहस्पतिवार, सोमवार, शुक्रवार ये दिन शुभ हैं, ठीक है ना। तो इस दिन से शुरुआत करें और लगातार करें। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।